नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गोला विधानसभा उपचुनाव में हुए सीधे मुकाबले के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा दिया है। भाजपा के अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को 3,42,098 वोटों से हराया। जीत के बाद भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं समाजवादी पार्टी कैंप में खामोशी छा गई है। गोला उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को हुए मतदान के बाद सभी की निगाहें नतीजों पर लगी हुई थी और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला था। कांग्रेस और बसपा मैदान से बाहर हैं। इस वजह से मुकाबला न सिर्फ कड़ा हो चला था बल्कि इसमें दोनों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 40 स्टार प्रचारक उतारे तो समाजवादी पार्टी ने बेहद शांत तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाया। 32वें राउंड तक मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी को आपको बताएं कि 1,24,810 और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले। भाजपा ने यह चुनाव 34,298 वोट से जीता है। वहीं बिहार में हुए उपचुनाव में पहले की स्थिति बहाल रही। मोकामा सीट पर आपको बताया कि जहां राजद ने अपना कब्जा बरकरार रखा तो वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज की सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। इसी तरह एक सीट महागठबंधन के खाते में तो वहीं दूसरी सीट बीजेपी के खाते में गई है। गोपालगंज की सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को हरा दिया। कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले तो वहीं राजद को 67,870 वोट मिले हैं। बीजेपी के कुसुम देवी ने 2,183 मतों से राजद के मोहन गुप्ता के खिलाफ जीत दर्ज की। वहीं मोकामा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद उम्मीदवार नीलम देवी ने 16,441 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा को सोनम देवी को हराया है। वहीं बिहार में उपचुनाव के परिणाम पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों ने बिहार में लालू नीतीश को नकार दिया है। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। पिछले बार जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजद से तो उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार को 35,000 वोटों से हराया था और इस बार जीत का अंतर केवल 16,000 वोट ही रह गए हैं। और इसलिए मोकामा क्षेत्र के चाहे वो ईबीसी मतदाता हों या लव कुश हों, इन लोगों ने एकमुश्त होकर भाजपा गठबंधन को वोट देने का काम किया है। और वहीं गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने सुभाष सिंह को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीतीश कुमार का वहाँ भी जो आधार वोट था लव कुश और ईबीसी, वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगाने का प्रयास किया था लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली और पूरी ताकत लगा दिया। हेलीकॉप्टर से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव घूमते रहे लेकिन गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोपालगंज और मोकामा दोनों क्षेत्र की जनता को और विशेष करके जनता दल यू का जो आधार वोट रहा लवकुश और ईबीसी, उसको बीजेपी को वोट देने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ।
साथ ही बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मोकामा से बीजेपी के उम्मीदवार को भी बधाई और गोपालगंज से जो कुसुम देवी चुनाव जीती हैं उनको भी मेरी ओर से। बिहार में उपचुनाव के नतीजों पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता घटी है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिहार की जनता को मुझे पहले से पता था कि बिहार की जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं पर है, उनके कार्यों पर है और वो प्रदर्शित भी हुआ। गोपालगंज हम जीते हैं, मोकामा में भी 63,000 के लगभग वोट प्राप्त किए हैं। अब मोकामा में नीतीश कुमार जी का कर्म भूमि है, टाल रहा है, वहीं से राजनीति शुरू हुई। वहां भी जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया। पिछले बार 37,000 से छोटे सरकार अनंत बाबू जीते थे। आज तो महागठबंधन की सरकार हार गई, वो तो छोटे सरकार जीते हैं, जेल के अंदर गए हैं, सहानुभूति है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का जनादेश वहीं आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया। उन्होंने उपचुनाव में जीत के लिए जहां आदमपुर की जनता को बधाई दी है, तो वहीं उन्होंने कहा कि यहां की जनता ने भूपेंद्र हुड्डा को धूल चटा दी है। देखिए, मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हल्के में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हल्के की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदमपुर हल्के की जनता को कि जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे 20 दिन यहाँ पड़े रहे और ये भूपेंद्र हुड्डा अपने भाषण में बोलते थे ये चुनाव जेपी का नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई का है। तो भूपेंद्र हुड्डा को धूल चटाने के लिए आदमपुर हल्के की जनता को बधाई। एक और बधाई मैं देना चाहता हूं आदमपुर की जनता को कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी जो इन्होंने जो राड़ निकाली, मरोड़ निकाल दी, उसके लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भव्य को 15,000 की मार्जिन